कभी कभी एक कहानी सिर्फ सफलता की नहीं होती, वो उम्मीद की होती है, वो मेहनत की होती है और वो सपनों को सच करने की होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है जमशेदपुर की रहने वाली सांभवी तिवारी की। एक साधारण परिवार, साधारण माहौल, लेकिन सपने असाधारण थे। सांभवी ने आईएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक हासिल कर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया। सोचिए, जहां लाखों छात्र 90% के लिए मेहनत करते हैं, वहां 100% लाना सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक जुनून होता है। सांभवी कहती है, मेरे लिए पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक लक्ष्य था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया अपने माता पिता को और अपने शिक्षकों को। उनके पिता राकेश कुमार रमन हमेशा उनके साथ खड़े रहे और मां निभा सिन्हा ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन सफलता कभी आसान नहीं होती। देर रात तक पढ़ाई, लगातार प्रैक्टिस और खुद पर विश्वास, यही वो 3 चीजें थी जिन्होंने सांभवी को बनाया देश की नंबर 1। और अब उनका सपना है एक डॉक्टर बनना और समाज की सेवा करना। और मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से 12th तक की पढ़ाई की है मैंने, LKG से लेकर 12th तक। और आज ही हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आईएससी क्लास 12 का, जिसमें मैंने अपने 4 सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश में 100% स्कोर किया। आगे चलकर डॉक्टर बनना है तो मतलब घर में कोई डॉक्टर है नहीं तो हाँ, मेरे दादाजी डॉक्टर थे और मेरी बुआ और मेरे फूफा जी डॉक्टर, तो इसीलिए उनसे बचपन से ही देखते आ रही हूँ कि हाँ फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो बचपन से ही था कि हाँ डॉक्टर बनना है। हॉबीज क्या क्या है आपके, जरा बताइएगा। हॉबीज़ में म्यूज़िक सुनना और मूवीज़ देखना। पहले बुक्स भी पढ़ती थी, बट अब 2 साल में उतना टाइम नहीं मिलता था मेडिकल प्रिपरेशन की वजह से, तो वो नहीं, मोस्टली म्यूज़िक और फिल्म्स। अपने अपकमिंग जनरेशन्स को क्या बताओगे कि किस तरह से पढ़े, जो अपने कुछ सक्सेस मंत्रा बताओ मुझे। टीचर्स की बात फॉलो करनी चाहिए, जैसे वो बोलें कि अगर वो बोलें कि ये टॉपिक को इस तरह से पढ़ो या आज के आज कंप्लीट करो, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और बाकी अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। अगर कभी मार्क्स कम भी आए तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना चाहिए। हर दिन जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ें, तो फिर एंड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा फिर। थैंक्स अ लॉट। खुशी तो बहुत है। और हमारी बेटी एक्चुअली वो शुरू से ही बहुत फोकस्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। एंड इट्स क्रेडिट गोज टू एवरीवन, टीचर्स एंड सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट। और वो आकाश भी जाती थी और हम सबका, तो हम लोग उसको बस शुरू से डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, दैट्स इट। अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा हमें खुशी होती है ये रिज़ल्ट मंडे आता, तो उसकी भी ऐसी ख्वाहिश थी कि हाँ रिज़ल्ट यदि 3 मई के बाद आएगा तो मेरे फोकस में भी ज़रा भी वो नहीं होगा, क्योंकि उसका प्राइम एम अभी नीट है, जिसके लिए वो तैयारी कर रही है। आपने उसे काफ़ी करीब से देखा, तो बचपन से वो कैसी रही? शुरू से स्टूडियस रही है? वेरी स्टूडियस एंड वेरी डिसिप्लिन, ऑनेस्ट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल, ओबीडियंट। बस सोशल मीडिया पे भी कभी नहीं रही। जैसे अभी उसे कभी फ़ोन इस्तेमाल करना है तो दादी का इस्तेमाल करती है फ़ोन, या मम्मी का या पापा का अपने, ऐसा ही है बस। और यही है उसका, पढ़ना, म्यूज़िक, फिल्म, यही उसकी दुनिया है, बस फैमिली, दैट्स इट। सर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो खुशी होगी ही। और अच्छा रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा रिजल्ट होना था ये उम्मीद थी, लेकिन इतना मतलब परसेंटेज आएगा ये उम्मीद नहीं थी। तो रिजल्ट के बाद अब क्या कुछ किस तरह से सेलिब्रेशन करने का प्लान है? नहीं, सेलिब्रेशन तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीट के बाद तो जरूर सेलिब्रेट करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का पिछले 3 साल से कहीं बाहर निकलना सब कुछ बंद था, कहीं नहीं गए हैं। तो बिटिया को लेके हो सकता है कहीं बाहर निकलेंगे। अभी पूरा फोकस उसी पर था, 11, 12 और मेनली नीट पर पूरा फोकस था। क्या आगे बनना चाहती है बेटा? नीट का एग्जामिनेशन दे रही है, तो डॉक्टर अभी फिलहाल तो MBBS में तो एडमिशन उसका लेना पहला पड़ाव है। उसके बाद आगे क्या करेगी वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। सोशल मीडिया से कितना दूर? नहीं, सोशल मीडिया पर वो नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और वो फ़ोन यूज़ करती है तो केवल यूट्यूब पर लेक्चर्स के लिए और बात करने के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर स्कूल का जो मैसेज के लिए, अदरवाइज किसी प्लेटफॉर्म पे। मैडम थोड़ा दादी को। ये कहानी हमें सिखाती है,
अगर इरादा मजबूत हो तो हालात मायने नहीं रखते और लक्ष्य साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज संभवी ने सिर्फ एक परीक्षा नहीं जीती, बल्कि लाखों युवाओं को ये सिखाया है, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची, प्रेरणादायक और जमीन से जुड़ी कहानियां।